नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। सबसे पहले हम टॉप 5 की टीम की तरफ से तमाम दर्शकों का आभार कि आपने चैनल को सर्वोच्च शिखर पर बनाकर रखा। आप सभी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने हम भी तत्पर हैं, तैयार हैं। शुरुआत करते हैं टॉप 5 में आज की 25 खबरों के अपडेट के सिलसिले की। और सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर देखिए। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर आज जमकर वार किया पीएम ने। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग चिंता जता रहे हैं कि यह भाषा अच्छी नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में यह भाषा, ये शब्द उचित नहीं। कुछ चिंता जता रहे हैं। पीएम ने कहा कि आपको पता नहीं कि ये नामदार हैं और हम कामदार हैं। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। इधर मुरैना में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आपकी विरासत भी छीन लेगी, आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस ने धोखेबाजी की है, ओबीसी को जो मिला वो मुसलमान को दिया। कांग्रेस दलित आदिवासियों का हक छीनने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संपत्ति के लिए कानून बदला। इसी बीच आपको रायपुर से एक बड़ा अपडेट बता दें, जहां चुनाव में एक बार फिर से बीरनपुर, भगवा, अपमान और हिंदुत्व का मुद्दा उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना मोहम्मद अकबर ढेबर को वोट देने जैसा है। तुष्टीकरण की नीति कितनी परवान चढ़ी है, ये सब जानते हैं। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, भगवा ध्वज का अपमान हुआ, बीरनपुर में घटना हुई, सुध लेने वाला कोई था नहीं, सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार डाला गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा है कि संतोष पांडे चुनाव नहीं जीतने वाले, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऐसे ऐसे बयान दे रही है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बीरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज्यादा वोट से जनता नवाजेगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ लगातार जारी है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेमेतरा आएंगे। बेमेतरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
विजय बघेल के पक्ष में प्रचार करेंगे। दुर्ग से लोकसभा के कैंडिडेट हैं विजय बघेल, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं वो। वहीं इधर तीसरे चरण के प्रचार के लिए खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। 28 अप्रैल को जांजगीर में खड़गे की सभा होगी। वहीं 29 अप्रैल को राहुल गांधी बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर लोकसभा में चुनावी सभा को राहुल संबोधित करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ पर 50,000 रुपए की सुपारी लेकर हमला कराने की योजना का एक ऑडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में 2 लोग बातचीत करते सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि सीईओ पर हमला करने के लिए लड़के बुला लिए, 50,000 की व्यवस्था कर लें। ऑडियो में एक महिला का नाम भी लिया जा रहा है, जिससे पैसे के लेन देन की बात है। मामले को लेकर जनपद सीईओ चितरंगी हरीश द्विवेदी ने थाने में एक शिकायत की। इधर निलंबित आरक्षक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर यहां की जनता से भूपेश बघेल को वोट नहीं देने की अपील की है। निलंबित आरक्षक ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे ऊपर भूपेश बघेल ने अपने शासनकाल में 8 एफआईआर दर्ज की, 4 पुलिसद्रोह और 2 जिलों में राजद्रोह जैसी धाराएं दर्ज की। केवल मैंने भूपेश बघेल से क्या मांगा था? सिपाहियों का वेतन बढ़ाने की बात की थी, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी हो सके। अपनी बातों को दबाया है और ना कि जनता की भलाई के लिए। 5 साल तक उसने कौड़ी भर का भी काम नहीं किया। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यन सिंधिया लगातार कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान महिलाओं से जनसंवाद करते हुए उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भावुक हो गई। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप लोग खेती करते हैं, आपको कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। महाराज आकर हमेशा पूछते हैं कि आपकी खेती ठीक है या नहीं। इस बार वो खुद लोगों के बीच पहुंची हैं, वो पूछ रही हैं और वो पूछती भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि जब आपके पीछे क्यों जाते हैं, तो सिंधिया कहते हैं कि आपका और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिश्ता करीब 300 साल पुराना है। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के सुब्रत पाठक से अखिलेश का मुकाबला है। बता दें कि अखिलेश ने 2 दिन पहले भतीजे तेज प्रताप को इस सीट से टिकट दिया था। तेज प्रताप को लेकर स्थानीय नेताओं में भारी विरोध था। इसे देखते हुए अखिलेश ने खुद मैदान में उतरने का निर्णय लिया। कल देश भर की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें 12 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वोटिंग होनी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें कौन कौन सी है? कांकेर की एक हो गई, राजनांदगांव और महासमुंद, जहां पर मतदान होगा। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी, जाहिर सी बात है, जिसके लिए मतदान दलों की रवानगी अभी से शुरू हो गई है। और आपको इसी से जुड़े 4 तस्वीरें अपडेट के साथ भी बता दें। जैसा राहुल अभी बता रहे थे कि लगातार मतदान दल रवाना हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण और इसमें ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। एक है कटनी, दूसरी सतना। मतदान केंद्रों की तरफ ये सभी दल मतदान सामग्रियों के साथ टेस्ट करके रवाना हो गए। ऐसे ही पन्ना और रायसेन मुख्यालय पर भी हुआ है। सभी दलों को पूरी सुरक्षा के साथ अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना है। सुरक्षित मतदान, निष्पक्ष मतदान कराने की जिम्मेवारी। इधर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने राजनांदगांव के व्यापारियों ने एक अनूठी पहल की है। यहां मतदान करने के बाद उंगली में अमिट स्याही दिखाने पर प्रत्येक मतदाता ग्राहक को खरीदी पर 10% की विशेष छूट की घोषणा इन्होंने की है। इसके लिए मतदाताओं को मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर अमिट स्याही और पोलिंग बूथ पर ली गई सेल्फी दिखानी होगी। ये छूट मिठाई, कपड़े, बर्तन पर ही नहीं बल्कि सोने और चांदी की दुकानों पर भी मिलेगी। सराफा दुकानों में मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जाएगी। चुनाव का महापर्व है, उसको देखते हुए जो भी अपना शॉप में हमारी आएगा
और स्याही जो लगा हुआ रहेगा तो दिखाएगा उसको हम 10% मिठाई और नमकीन में पूरा डिस्काउंट देंगे। ये लोगों की जागरूकता बढ़े उसके हिसाब से हमने ये देखते हुए इसका निर्णय लिया कि कम से कम लोगों में जागरूकता भी आए। मतदान करने के पश्चात जो भी हमारे प्रिय ग्राहक सम्मानित ग्राहक आएंगे उनको हमारे द्वारा 10% की छूट दी जाएगी मेकिंग चार्ज पर। अतः मतदान जरूर करें और हमें मतदान का स्याही दिखाएं और छूट का लाभ जरूर लें। चले भाई, क्या बात है। मतदान दल अगर रवाना हो रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो ऐसे जागरूक नागरिक भी हैं, ऐसे कारोबारी भी हैं जो कहते हैं कि आप वोट करें, अपना फर्ज निभाएं और केवल उसका एक साक्ष्य दिखा दें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। संभवतः बाकी जगहों पर इसका असर पड़े। इधर भोपाल से एक बड़ी खबर आपको दे दें, किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 7 दिन गेहूं का उपार्जन होगा। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन शुरू हो रहा है। सोमवार से रविवार तक गेहूं का उपार्जन, इसकी व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होती थी। अब लेकिन 2 और दिन इसमें जुड़ गए। शनिवार रविवार के दिन भी गेहूं की खरीदी होगी। दरअसल जो किसान पहुंच जाया करते उनको 2 दिन का इंतजार भारी पड़ता, इसीलिए अब 7 दिन किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब गुंडे बदमाश जो है वो कटर चला रहे हैं। भिलाई में 2 अलग अलग जगह बदमाशों ने कटर से हमला किया है। अब तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पहली तस्वीर है भिलाई के कैंप 2 से। इलाका है भिलाई का, जहां एक पिता ने बदमाशों को मोबाइल से अपनी बेटी का फोटो हटाने और छेड़खानी बंद करने की बात कही, जिससे नाराज होकर बेटी के पिता पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने मिलकर कटर से हमला कर दिया। घायल पिता को सुपेला अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने थोड़ी देर पे स्क्रीन पे सामने आएगी, जहां पर ये जो तस्वीर है भिलाई के खुर्सीपार इलाके की है, जहां क्षेत्र की में डीजे में डांस करने के दौरान युवक सौरभ पटेल पर कुछ लोगों ने एकजुट होकर कटर से हमला कर दिया। सौरभ का डांस करने के दौरान उन्हें धक्का लग गया था, जिससे वो लोग आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए और घायल युवक को इलाज के लिए फिलहाल सुपेला अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और इस बीच मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर गृह प्रवेश के दौरान हादसा हुआ है। टेंट के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया और करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन रोड थाने के काशीपुर की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें मुरैना से, जहां पर गृह प्रवेश के दौरान हादसा हुआ है। टेंट के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिरा और करंट लगने से 2 की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन रोड थाने के काशीपुर की घटना। उधर विदिशा में सप्लीमेंट्री आने पर 12वीं की एक छात्रा ने जहर पी लिया। छात्रा की हालत बेहद नाजुक है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कॉमर्स की छात्रा को एक विषय में सप्लीमेंट्री आई, जिसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। भोपाल के शाहपुरा स्थित होटल में युवती की हत्या के मामले का आपको अपडेट बता दें। आरोपी महक यादव को कोर्ट ने राहत दे दी है। जिला कोर्ट ने 2 दिन के अंदर आरोपी को जमानत दी है। पुलिस की कमजोर जांच के आधार पर जमानत दी गई। इधर टीकमगढ़ में बाइक सवार ने पैदल चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक टीकमगढ़ सागर हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। बड़ा गांव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इधर बिलासपुर में अवैध कबाड़ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 कबाड़ कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। मोहम्मद मुस्तकिम और पीरू शेख गिरफ्तार किए गए हैं। रेलवे के लोहे के साथ 10 टन कबाड़ और ट्रक जब्त किया गया। रेल संपत्ति अधिनियम के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की गई है। हिर्री पुलिस ने कार्रवाई की। खबर जबलपुर से है। ये बड़ी खबर है, जहां स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट के वजह से छप्पर समेत गोदाम का उड़ गया था। अज्ञात कारणों की वजह से यह ब्लास्ट हुआ है। हजारों स्क्वायर फीट का स्क्रैप पूरी तरह से
तहस नहस हो गया। घटनास्थल पर आईजी और कलेक्टर पहुंचे। एक मजदूर की डेड बॉडी भी वहां से मिली है और दूसरे की तलाश की जा रही है। घटना के समय 10 लोग गोदाम में मौजूद थे। गोदाम के आसपास भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए और सिर्फ गोदाम के आसपास नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक ऐसा लगा कि भूकंप ही आ गया है क्या। एक और हादसे की खबर है खरगोन से, जहां चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक सहित 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। राहत की बात है, आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गया है। बिजली के तार से टकराने के बाद ट्रक में आग लगी थी। ट्रक चारे से भरा हुआ था और देर रात पीपल जोपार गांव की घटना बताई जा रही। गर्मी का सीजन अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती। टीकमगढ़ में खड़ी वैन में आग लग गई। गैस रीफिलिंग करते समय यह हादसा हुआ है। घरेलू सिलेंडर से वैन में गैस रीफिल किया जा रहा था। आग लगते ही कार मालिक ने वहां से भागकर जान बचा ली। पलेरा थाना क्षेत्र के खजरी गांव में हुआ। इधर ग्वालियर में भी आग लगने की घटना सामने आई। गोपालचल पर्वत पर भीषण आग लगी। पर्वत के पेड़ पौधे में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग का मामला है। दंतेवाड़ा में बीती रात एक जवान की मौत हो गई। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को गुरुवार सुबह 5 बजे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। घायल जवान को 2 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा पुलिस नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों की मौजूदगी में उनकी सूचना पर सर्चिंग में निकली थी और इसी दौरान रात करीब 11 बजे एक जवान से गलती से गोलियां चल गई, जो सामने चल रहे 2 जवानों को लगी। इससे एक जवान जोगराज कर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं परशुराम अलामी घायल हो गया है। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक जो जोगराम कश्यप है वो शहीद हुए और जो दूसरे हैं अलामी आरक्षक परशुराम अलामी, तो उनको हम लोग रेस्क्यू करके उनको जिला दंतेवाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर उनको रायपुर रवाना किया गया है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, रायपुर से बड़ा अपडेट है। आबकारी घोटाला केस में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर और 9 मई तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए। पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित था। फैसला आ चुका है। आबकारी घोटाला केस में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए। 9 मई तक की न्यायिक रिमांड पर जेल जाएंगे। तहसीन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी तहसीन, अपडेट दीजिएगा। आबकारी घोटाले मामले में जो एफआईआर दर्ज की थी ईओडब्ल्यू ने, उसमें कार्रवाई तेज की है और उसके चलते जो है अरुणपति त्रिपाठी जो एमडीसी थे आबकारी विभाग में, वो उनको रिमांड पे लिया गया था। ईओडब्ल्यू ने पुलिस रिमांड पे लिया हुआ था और 6 दिन की रिमांड खत्म हुई थी और आज कोर्ट में पेश किया गया था। तो उसमें कोर्ट ने 14 दिन के यानी 9 मई तक उनको न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। और इसी आबकारी मामले में एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए उसमें जो कोच्चि से गिरफ्तार जो त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो एक शराब कारोबारी हैं, भिलाई नेहरू नगर के रहने वाले हैं, ये इनको कोच्चि से गिरफ्तार करके आज सुबह ही ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर आई थी और आज कोर्ट में पेश किया है। और इन्होंने जो है इनको कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन का रिमांड मांगा था। तो इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 2 मई तक पुलिस रिमांड जो है सैंक्शन किया है, ग्रांट किया है और ईओडब्ल्यू की टीम को सौंपा है और ईओडब्ल्यू की टीम उनको लेके निकल गई। तो ये 2 बड़े फैसले जो हैं आज एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट के जो स्पेशल कोर्ट है उसमें सुनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो महादेव घोटाला मामले में भी सुनवाई जो है अभी पूरी हो चुकी है और अभी कह सकते हैं कि उसमें जो हवाला कारोबारी हैं सुनील दम्मानी और जो पुलिस के निलंबित एएसआई हैं चंद्रभूषण वर्मा और जो सतीश चंद्राकर जो इस ऐप के जो संचालक हैं, उनके चाचा भी हैं, होते हैं जेल में बंद हैं ईडी के द्वारा। तो इनको भी आज कोर्ट में लाया गया। प्रोडक्शन वारंट की मांग की थी ईओडब्ल्यू ने, पूछताछ के लिए इनको लेने की रिमांड लेने के लिए मांगा था। इनकी भी 10 दिन की रिमांड मांगी है और अभी जो है दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है और अभी कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि महादेव घोटाला मामला और जो आबकारी घोटाला मामला है, इसमें ईओडब्ल्यू ने कार्रवाइयां तेज की हैं और उसमें रिमांड पे लिया गया और जिनकी रिमांड पूरी हो चुकी है उनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जी
शुक्रिया आपका इन दोनों अपडेट्स के लिए। तो दो बड़े केस, दो हाई प्रोफाइल मामले, इसमें जो आरोपी थे इनके रिमांड को लेकर आवेदन लगे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड स्वीकृत हुई हैं। आरोपी अरुण प्रदीप त्रिपाठी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं। 9 मई तक की रिमांड पर जेल जाएंगे। धमतरी से खबर है, जहां हत्या का आरोपी पुलिस को कोर्ट से चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 2 जनवरी को आरोपी ने पिता की हत्या की थी। फरार आरोपी का नाम हेमलाल सोरी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी से एक खबर है, ट्रक में भीषण आग लग गई है। आग से ट्रक पूरी तरह से जल गई है। ट्रक में बिस्किट के पैकेट लोड थे। नगरी धमतरी मुख्य मार्ग की घटना है। केरे गांव एक थाना पड़ता है, वहीं पर यह हादसा हुआ। इधर सूरजपुर में जागरूकता अभियान के बाद भी बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिले में बीते 1 महीने में 36 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं और हाल ही में तेलाई कछार गांव में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की टीम जब पहुंची और नाबालिग वधू के घर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया और परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हादसे की खबर, वाड्रफनगर में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। डीजल लूटने की होड़ देखने लगी। पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने का प्रयास शुरू किया। फुली डूमर घाट पर यह दुर्घटना घटी थी। बसंतपुर थाना क्षेत्र लगता है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। मां के साथ जा रहे 2 बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। हमला कर एक बच्चे को जमीन पर गिराकर काटा। दूसरी तरफ से आ रही दूसरी बच्ची को भी काटा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को कुत्ते से छुड़ाया। आवारा कुत्ते के आतंक की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप भी तस्वीरें देख रहे हैं। अब तक कई बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर लिया है और जहांगीराबाद इलाके की यह घटना बताई जा रही है। इधर जबलपुर में एक बेजुबान के साथ क्रूरता की तस्वीर सामने आई। विजयनगर इलाके में एक ऑटो चालक ने एक स्ट्रीट डॉग को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घटना 22 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। युवक ने कुत्ते को रस्सी से बांधा और पहले उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि रहवासियों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी रहेगा। बड़े विषयों पर डिबेट देखना मत भूलिएगा, सरकार देखना मत भूलिएगा। चुनावी अपडेट के लिए फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।